हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 14। तो जैसा कि ये हमारे फैसल भाई की रिक्वेस्ट पे हम करने लगे हैं इस एग्जांपल को। तो वो कहता है गाइस कंसीडर द सर्किट इन फिगर ए, यानी कि उसने जो फिगर ए दिया, ये जो मैंने आपके सामने ड्रा की हुई है, वो सिर्फ ये फिगर देगा हमें क्वेश्चन के अंदर। वो कहता है विच इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन फैसिलिटी, यानी कि वो क्या करता है जी, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जानिब भेजना, ठीक है। तो कहता है वो एक फैसिलिटी है, यानी कह लें कि जैसे नादरा हो गया हमारा, नादरा कह लें या जैसे आप कह लें वापटा वाले हो गए, नादरा, सॉरी मैं गलत साइड पे चला गया, वापटा वाले जो हो गए, वापटा वाले भी जैसे हमें क्या करते हैं जी, हमारे घर जो मीटर लगे होते हैं, देखें वहाँ पे बिजली कैसे आती है, वो ये होता है जी वहाँ पे, यानी जो हमारे पास वापटा से वायर आती है, वो वायर आपने कभी देखी होगी कि वो इतनी मोटी होती है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। वैसे वो कोशिश करते हैं उस वायर की के चौड़ाई जो है कम से कम कर सके। पता है क्यों? क्योंकि जितनी वायर की ज़्यादा चौड़ाई होती है उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है। और आपको पता है रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इनवर्स रिलेशन होता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू IR होता है। तो लिहाजा आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि करंट का और आर का क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन 1/R। तो लिहाजा ये वैसे वो कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वायर ज़्यादा वो विड्थ वाली लेना तो उनका पावर लॉस काफ़ी ज़्यादा आता है वायर के अंदर। तो चलें अभी हम क्वेश्चन के ऊपर करते हैं जी बात। तो वो कहते हैं वी हैव अज्यूम्ड, हम ये फ़र्ज़ करते हैं दैट द बॉटम पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ परफेक्ट कंडक्टर, यानी कि जो हमारी ये लाइन, यानी लाइन का मतलब है वायर, इसकी जो बॉटम वाला हिस्सा, बॉटम यानी ये नीचे वाला हिस्सा, वो एक परफेक्ट कंडक्टर है, यानी उसमें से ईजिली करंट फ्लो कर सकता है। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से करंट फ्लो कर सके। इन विच करंट कंडक्ट, यानी जो कंडक्ट करंट करे। एंड विल जस्टिफाई दिस अजम्पशन इन द नेक्स्ट चैप्टर, वो कहते हैं हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में इस अजम्पशन को जस्टिफाई करेंगे। आगे वो क्या कहता है जी, द लोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रेजिस्टर वैल्यू ऑफ 183.5 ओम। ये जो लोड लगा हुआ है ना, उसके क्रॉस उसने मुझे रेजिस्टर दिया, यानी RL की वैल्यू दी है, जो कि कितनी देता है 183.5 ओम। ठीक हो गया। आगे वो कहता है देयरफॉर द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नेटवर्क इज शोन इन फिगर बी। अब ये जैसा कि आपको पता है गाइज, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो इसमें उसने फिगर बी का भी जिक्र कर दिया, लेकिन हमने फिगर बी खुद से ड्रा करनी है, मैं आपको ड्रा करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखें, आपने इसी तरह शेप लेनी है। पहले तो आप वोल्टेज सोर्स लगाएं, तो ये आ गया हमारा वोल्टेज सोर्स 400 किलोवाट वोल्ट। तो अब इसकी ये जो लाइन है, लाइन के अंदर भी रेजिस्टेंस पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला गाइस, आप ये इस तरह से समझें। देखें ये लोड है ना, अब लोड को मैं यहाँ पे रेजिस्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या ऐसे लोड दोबारा लगा सकता हूँ। देखें मैं लोड ही लगाता हूँ। तो लोड समझें ये आपके घर में ना अब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, तो मुझे इसे एक इंडस्ट्री की एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। देखें ये समझे इंडस्ट्री में हमारी एक मिल चल रही है, मिल, ठीक है। तो उसके क्रॉस वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड होंगे। हमेशा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस से हमें ट्रांसफ़र करवाने पड़ते हैं, जो हमारी होती है इंडस्ट्री। तो क्या होगा जी, देखें यहाँ पे उसने जैसे कि ऑप्शन दिया है, इस तरह से हम इसको कनेक्ट करवाएंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे भी आपने वही शेप ड्रा कर देनी है जहाँ पे है वैसे का वैसी। अब ये ऊपर वाले रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बताया, उसने खुद दी हुई है शेप के अंदर। अब ये उसने कहाँ से कैलकुलेट कर लिया, शेप 2 में आपने देखा होगा, उसने वैल्यू एक रखी हुई है, करंट की वैल्यू भी उसने मेंशन की हुई थी 2 किलो एम्पेयर। अब इसकी वैल्यू उसने 16.5 रख दी हुई है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से उठ के यार आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैल्यू ऐसे ही घूम के आ जाए। तो लिहाजा मैं आपको समझाऊंगा ये वैल्यू कैसे आती है गाइस। तो गाइस देखें, अब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये उसने लाइन रेजिस्टेंस बताया, ये वो वायर है जो कह लें कि वापटा से लेके लोड यानी इंडस्ट्री तक की वायर में रेजिस्टेंस पाया जाता है। वो जो वायर है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कितनी मोटी वो होती है वायर। तो ये वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओम होता है। अब इसके बटे में माइल मौजूद है। अगर हम इसका माइल ख़त्म करना चाहते हैं, यानी ओम पर माइल लिखा हुआ है ना इसका यूनिट, तो इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन हमें करनी पड़ेगी। देखें ये पहले लिख लेता हूँ मैं, 0.04125 ओम पर माइल था, ठीक है। ये इसकी लाइन रेजिस्टेंस उसने लिखी हुई थी, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वो कहता है 400 माइल ट्रांसमिशन लाइन। ये जो लाइन है हमारी, ये 400 माइल की ट्रांसमिशन लाइन है। तो लिहाजा आप 400 माइल से इसको ज़रब दे दें, ठीक हो गया। 400 माइल से ये हो गया ज़रब।
तो देखें गाइज यहाँ से क्या होगा, माइल माइल से कैंसिल हो जाएगा और हमें लाइन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि हमारे पास कितना आता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा के देखें। ये आपका वैसे क्वेश्चन का एक हिस्सा भी हो सकता है, अगर आप इसे ना भी करें साइड पे कहीं पे करके, अगर आप इसे करेंगे यहाँ पे तो आपको कह लेंगे आपके जो उस्ताद है काफ़ी इंप्रेस होगा, वो बोलेगा कि बच्चे को जी पता है इस चीज़ का। तो लिहाजा ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई देने से 16.5 ओम आती है रेजिस्टेंस। तो ये आ गई रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, ये लाइन की रेजिस्टेंस थी। अब गाइस हमारा मेन मकसद क्या था, वो कह रहा था कि आपने क्या करना है जी, आपने किस चीज़ को मालूम करना है। कहाँ पे इसने यहाँ पे तो यहाँ क्या किया जिसने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया हुआ कि हमने क्या मालूम करना है। अच्छा, समझ आ गया। वो नेक्स्ट ना सोल्यूशन के जहाँ पे ये सोल्यूशन स्टार्ट होता है ना, उसके ऊपर उसने एक फिक्रा लिखा हुआ जिसे मैंने पढ़ा नहीं है। वो कहता है लेट अस डिटरमाइन बोथ द पावर डिलीवर टू द लोड एंड द पावर लॉसेज इन द लाइन। यानी वो पावर जो लोड को ट्रांसफर हुई है हमने वो फाइंड आउट करनी है, यानी डिलीवर का यही मतलब होता है। यानी PL हमने मालूम करनी है, P लोड कह लें इसे, ठीक है। और वो वाली पावर हमने लॉसेज मालूम करने हैं जो वायर के क्रॉस आए हैं, यानी इस रजिस्टर की वजह से आए हैं। तो लिहाजा ये हमने पावर ऑफ लाइन मालूम करनी है, यानी ये जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन है जो लोड और वोल्टेज के दरमियान में उसके क्रॉस कितना पावर का लॉस आता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, काफ़ी इजी होने वाला क्वेश्चन। आप चेक कीजिएगा हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चले आए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखें गाइस, सबसे पहले हमें पावर निकालनी है इस लोड के क्रॉस। तो हमें इस आपको पता है पावर के कई फार्मूले होते हैं, जैसे वोल्टेज इंटू करंट होता है, उसके बाद हमारे पास होता है करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद V स्क्वायर ओवर R होता है। तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन के मुताबिक, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा हमने कंडीशन पे डिपेंड करके इसको हल करना है। तो लिहाजा अगर हमें लोड के क्रॉस वोल्टेज मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप ना भी निकालें तब भी आपका काम चल सकता है। तो लिहाजा चले आए, अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसने वोल्टेज का शायद पूछा हुआ था, लेट अस डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस द। चले आए हम वोल्टेज भी मालूम कर लेते हैं लोड के क्रॉस। वोल्टेज आपको पता है पैरेलल में सेम होते हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज ले लेते हैं। अब V लोड इसका नाम रखते हैं V लोड, ठीक है। अब गाइस देखें यहाँ पे हम इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं, हम VDR यानी वोल्टेज डिवीजन रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास आ गए V लोड। तो VDR क्या कहता था कि जिस वोल्टेज के क्रॉस यानी जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं उस रजिस्टर को ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस करें। तो देखें इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है इस लोड की, 183.5। इसको आपने बटे में ऊपर रखना है और बटे में लिखनी है टोटल रेजिस्टेंस, यानी जो लाइन की और ये जो इसकी है। तो 183.5 प्लस 16.5 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज जो कि पीछे से सप्लाई होती है, ठीक है। टोटल वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज इसका यही मतलब होता है, एक ही मतलब होता है। तो पीछे है 400 किलो वोल्ट। तो अब आप इसको हल कर लें, आपको यहाँ से वोल्टेज मिल जाएंगे लोड के क्रॉस, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको वोल्टेज मिलेंगे जो कि जी हमें मिलते हैं 367 किलो वोल्ट, ठीक हो गया। अब ये हमारे लोड के वोल्टेज फाइंड आउट हो गए हैं। अब हमने पावर अक्रॉस लोड मालूम करनी है, क्योंकि उसने बोला हुआ था लोड के अक्रॉस आपने मुझे पावर फाइंड आउट करके देनी है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये कितनी लोड को पावर ट्रांसफर करता है। तो पावर का आप सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दें, पावर अक्रॉस लोड आपने फाइंड आउट करनी है तो आप वोल्टेज इंटू करंट ही फाइंड आउट कर दें, क्योंकि V लोड हमें मालूम हो चुकी है और करंट ये है 2 किलो एम्पेयर। तो लिहाजा आप इसका इस्तेमाल करें VI का, तो V लोड इंटू करंट आई आ गई, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें, V लोड कितनी आई है 367 किलो, साथ में करंट आ गई जो कि है 2 किलो। क्योंकि करंट लूप के अंदर मैंने आपको हमेशा बताया करंट सेम होती है, डायरेक्शन भी सेम होती है, ये एक लूप है। तो लिहाजा हमारे पास करंट की वैल्यू सेम है सबके लिए, तो 2 किलो एम्पेयर, ठीक हो गया। तो लिहाजा गाइज अब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितनी बनती है ये 367 मल्टीप्लाई बाय 2। तो गाइज ये आ रही है 734। तो 734 हमारे पास आ गया। अब किलो और किलो जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो 10 पावर 6 बनता है। अब जाके फिजिक्स में चेक कर सकते हैं या अपने गूगल पे चेक कर सकते हैं, ये बराबर होता है मेगा के, इसे M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आ गई मेगावाट पावर, ये आ गई हमारे पास लोड के क्रॉस पावर। अब उसने बोला था गाइज आपने मुझे पावर जो लॉस आ रहा है लाइन के अंदर वो मुझे बताना है। तो देखें गाइज अब किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। देखें
इसने ये एक कहने का मैंने दिए, मेरे पास थे तकरीबन 100 रुपीज़ थे। मैंने क्या किया जी, मैंने कुछ पैसे इसको दे दिए, इस रजिस्टर को, रजिस्टर समझ लें कोई बच्चा था, इसको दे दिए, एक इस बच्चे को दे दिए। तो जब मुझे मालूम करना पड़े कि मैंने कितने पैसे आगे दिए, मुझे जब पता है कि मैंने इस बच्चे को 20 रुपये दिए हैं, तो मुझे ये पता होने चाहिए मेरे पास टोटल पैसे कितने थे। तो लिहाजा इसका मतलब ये हमें पहले पावर अक्रॉस इस एलिमेंट मालूम करनी पड़ेगी, फिर हम पावर लाइन मालूम कर सकेंगे। देखें, हम पावर अक्रॉस 400 किलो ओम के अक्रॉस पावर फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं पावर ऑफ इनपुट। ठीक है, इनपुट पावर जो कि हमने इनपुट दी थी। तो यहाँ पे देखें वोल्टेज इनटू करंट का फार्मूला ही लगेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं, 400 किलो, और करंट कितनी है हमारे पास 2 किलो। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई देके देखें, 800 आ जाएगा और किलो किलो मेगा बन जाएगा। ठीक हो गया, मेगावाट। अब हमने पावर निकालनी है लाइन की। तो देखें गाइस, ये पावर लाइन है, हमने टोटल में से इसको माइनस करना है, हमें सेंटर वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो इस चीज़ को समझें, ये मेन कंसेप्ट है पीछे। तो आपने लिखना है जी पी लाइन इज इक्वल टू, टोटल में से आप माइनस कर दें जी किसको, पी इनपुट में से माइनस कर दें पी लोड को। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास पी लाइन होती है, पी लोड यानी टोटल पी इनपुट जो होती है वो बराबर होती है पी लोड प्लस पी लाइन। अब इसको मैं फिर से उसी ज़ुबान में लेके जाता हूँ जिससे मैंने इसको शुरू किया था कि देखें, अगर मैंने देखना है कि मैंने इन बच्चों को कितने पैसे दिए हैं, तो मुझे यानी मैंने इन बच्चों को टोटल अपनी जेब में से कितना खर्चा दिया है, तो मुझे इन दोनों के पैसे पूछने पड़ेंगे कि तुम्हें मैंने कितने दिए, तुम्हें मैंने कितने दिए। दोनों को जमा करूँगा तो मुझे खर्चे का पता चल जाएगा मैंने कितने दिए थे। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें, पी इनपुट कितनी है हमारे पास 800 मेगा, और हमारे पास ये कितनी है पी लोड 734 मेगा। तो आप इसको हल कर लें तो आपको पी लाइन यानी लाइन के क्रॉस जो पावर लॉस आता है, ये पावर लॉस होता है क्योंकि ये वो हमारे पास पावर ज़ाया हो रही है जो हमारी वायर के थ्रू लोड तक पहुंच रही है। ठीक है, पावर टोटल हमने 800 मेगावाट क्रिएट की। अभी मैं चलें इसको एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद। अभी मैं ये आपको आंसर निकाल के देता हूँ कितना बनता है, 66 मेगावाट। अब चले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये जो इससे क्या मुराद है। देखें गाइस, हमने इस जो हमारा कहने के वाप्टा है उसने कितनी पावर जनरेट करके दी, 800 मेगावाट उसने जनरेट की, लेकिन हमारे लोड के पास कितनी पावर पहुंची। ये जनरेट किस लिहाज से करता है, जिस लिहाज से आगे हमें ज़रूरत होती है। तो 800 मेगावाट की इंडस्ट्री में लोड को ज़रूरत थी। ठीक है, तो पावर उस तक 800 मेगावाट जानी चाहिए थी। तो लॉस हुआ लाइन के दरमियान। ये जो देखें आपके पास यानी वो जो वायर लगी होती हैं हमारी कहने के जो हमारे पास माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसके अंदर आप ये चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे पास कहने के स्टेबल वायर्स लगी होती हैं। जैसा आप खेतों में देखते हैं हमारे पास ऊपर वायर्स कहने के काफ़ी विड्थ वाली और लेंथी लगी होती हैं, तो उनके क्रॉस कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है। तो वो कहने के हमारी पावर लॉस होती है, तो लिहाजा इस तरह से हमारा काम होता है। तो ये पावर लॉस कहने के नेग्लिजिबल नहीं हो सकता कभी भी। आप कहने के थ्योरेटिकल तो कहा जा सकता है कि पावर लॉस ज़ीरो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी कहने एयर फ्रिक्शन आ जाती है, उसके बाद रेजिस्टेंस आ जाती है। तो रेजिस्टेंस को कभी भी ज़ीरो नहीं किया जा सकता। आप देखिएगा जब भी आप यानी कहने के अभी आप जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंटर किए हैं, तो लिहाजा इसमें आप कई जगह पे पढ़ेंगे ज़ीरो हम रजिस्टर लगे हुए होंगे, शॉर्ट रेजिस्टर उसे बोला जाता है। तो लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता, हर जगह पे रेजिस्टेंस पाई जाती है। हालांकि इंसान के जिस्म का भी रेजिस्टेंस है। अगर आप पता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप देखें गाइस, आप जब कह लें वाप्टा से जो वायर आती होती है आपके मीटर को लगी होती है, आप तजर्बा ना करने बैठ जाइएगा, वैसे मैं आपको एग्जाम्पल देने लगता हूँ दे रहा हूँ। तो आप उस वायर को जब आपका हाथ लगता है तो क्या होता है जी, आपके जो बॉडी में करंट जो है फ्लो करता है, वो पता है किस लिहाज से करता है, वो आपके बॉडी के रेजिस्टेंस के लिहाज से करता है। अब बॉडी का रेजिस्टेंस आप ये नामे चैप्टर में पढ़ेंगे, एलसीए की बुक में वो ईएनए बन जाती है, नेक्स्ट कोर्स हमारा ईएनए हो जाता है। तो उसमें पढ़ा जाएगा कि हमारे बाजुओं का कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ हमारे ब्रेन का होता है, कुछ हमारी कह लें कमर का होता है, कुछ पाँव का होता है। हर एक जिस्म के अज़ा का एक अलग से अलग रेजिस्टेंस होता है। तो जिस लिहाज से आप जैसा कि ओहम्स लॉ की मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी, वोल्टेज इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो देखें गाइज,
इस रिलेशन के मुताबिक वोल्टेज तो हमारे पास वापटा से 220 वोल्ट ही आ रहे होते हैं, लेकिन करंट जो हमारी बॉडी में से गुजरेगा वो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस तय करेगी कितना हमारे बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस करंट गुजरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है मेरे अजीज़। तो देखें अब बंदा अब आप कहते हैं कि वापटा से जो हमें करंट लगती है, यानी अगर उसकी वायर से करंट लगती है तो बंदा मर जाता है। तो कभी कभार पता है आपको, अल्लाह खुदा ना वास्ता अगर किसी को करंट लगता है, अगर उसे कह लें कि हम स्टिक से मारते हैं, यानी क्योंकि अगर स्टिक में करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, यानी बैड नहीं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कभी करंट फ्लो करता ही नहीं है एक लकड़ी के टुकड़े में। तो लिहाजा क्या होता है जी, उसकी जान बच जाती होती है। कैसे कैसे? क्योंकि उसकी बॉडी में अभी करंट फ्लो कर रहा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस है। अब आप एक और मिसाल लें कि एक बंदा जो कि करंट के झटके से मार गया, ठीक है, तो क्या होता है जी, उसका जो जिस्म है सारा ब्लैक एंड वाइट हो गया होता है, यानी कि उसके ऊपर जिस्म का जो रंग है वो कह लें कि तकरीबन ब्लैक हो चुका होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके जो होते हैं सेल्स वो उससे जलना स्टार्ट हो जाते हैं, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस एक हद तक करंट को रोक के रखता है, उसके बाद वो इतना फ्लो करती है कि इंसानी जिस्म पूरा जल जाता है। तो ये चीज़ है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।